In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I am Professor Amir. मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आज मैं आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द या दी होगा। तो ये द या दी कब होता है? ये द तब पढ़ा जाता है जब कोई आगे आने वाला लफ्ज़ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग लेटर से शुरू हो तो हम द यूज़ करते हैं, जैसे द कॉन्क्वेस्ट। ओके, इसको दी कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ पे कोई वर्ड जो है इसके आगे आने वाला लफ्ज़ जो है वो वावल साउंड से शुरू हो, जैसे दी, सपोज दी एग या दी एलिफेंट। ओके, उसके बाद देखिए ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव का काम देते हैं। ए एन का मतलब होता है वन, यानी एक। द कहाँ पे यूज़ होगा? द इज़ यूज्ड टू मेक समथिंग पर्टिकुलर। ओके, सम पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस। सो दैट मीन्स वी हैव टू पर्टिकुलराइज थिंग्स बाय यूजिंग द या दी। यहाँ पे देखें अ बुक यानी एक किताब। यहाँ पे क्योंकि बुक का बी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है तो हमने अ यूज़ किया। अ बुक, अ पेन, अ हाउस, अ कार, अ स्कूल, अ टेबल, अ बॉय, अ मैन। तो यहाँ पे जो अ हमने यूज़ किया ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग जो लेटर है बुक में बी, तो हमने अ यूज़ किया, अ बुक। तो इसी तरह से ये सारे साउंड्स जो हैं कॉन्सोनेंट हैं। इसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। तो यहाँ पे ये नोट करें कि यहाँ पे यू हमने यूज़ किया है जो कि एक वावल लेटर है, लेकिन साउंड यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है क्योंकि वावल लेटर्स ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो यू जो है ये कैसे जो है कॉन्सोनेंट साउंड है? देखें कि जो वावल साउंड होता है वो डायरेक्ट जो है हमारी यानी नेक से, हमारे गले से आवाज़ आती है एयर की सूरत में, जो कि वो वावल साउंड होता है, जो अ का साउंड है। उस अ को फिर हम घुमाते हैं अ, ए, आई, ओ। लेकिन यू जो है यहाँ पे फंक्शन जो है वो होंठों का और ज़बान का, यानी ये मुंह में बन रहा है। यहाँ पे ये गले से एयर की सूरत में आवाज़ नहीं आती, अ की आवाज़ नहीं होती। तो इसका अगर हम तलफ़ुज़ करेंगे तो होगा यू, अ नहीं। तो इस वजह से ये जो साउंड है वो वावल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ये लेटर वावल है। ओके, तो इस वजह से हमने आर्टिकल अ यूज़ किया। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, यहाँ पे भी वही यू जो है तो वावल लेटर लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है। एन एग, यहाँ पे ये वावल साउंड है ए, एग, एन एग। इसी तरह से एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्पायर, यहाँ पे देखें ये वावल साउंड है। तो यू जब यू यानी ये के तलफ़ुज़ से हम पढ़ेंगे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा, लेकिन इसको जब अ के साउंड से पढ़ेंगे तो ये वावल साउंड होगा। एन अम्पायर, एन अम्ब्रेला, एन एम ए। यहाँ पे एम जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड वावल है, क्योंकि एम को जब हम लिखेंगे उर्दू में लिखें तो हम अलिफ से लिखेंगे एम, तो ये अ का साउंड इसमें है एम। इस वजह से ये वावल साउंड है, हमने इसलिए एन यूज़ किया, एन एम ए। इसी तरह से एच को भी हम अगर लिखेंगे तो अलिफ से लिखेंगे उर्दू में एच। इस वजह से ये साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट वावल साउंड है, तो एन एच एस टी। इसी तरह से एन एम एन ए, ये भी वावल साउंड है। एन एन जी ओ, तो एन को भी लिखेंगे तो हम अलिफ से लिखेंगे एन। इस वजह से ये साउंड वावल है और लेटर कॉन्सोनेंट है। आगे एग्जाम्पल्स देखें। आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए। यहाँ पे एक किताब से मुराद फ़कत अदद किताब नहीं है कि एक किताब,
लेकिन मुझे कोई किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। तो यहाँ पे गैर वाज़े सेंस में हम यूज़ करते हैं आ को, जैसे आई वॉन्ट अ बुक। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि आ जो है वो गैर वाज़े सेंस में यूज़ होता है और द जो है उसको वाज़े और पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाता है। सपोज़ करें कि अगर मैं कहूँ, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ समबडी एट द डोर, आई गो देयर एंड आई सी दैट पर्सन। व्हेन समबडी आस्क्स मी, कोई मुझसे पूछता है कि वो दरवाज़े पे कौन आया था, तो मैं कहता हूँ कि इट वॉज़ अ बेगर, इट वॉज़ अ बेगर। अ बेगर का मतलब है वो कोई फ़कीर था या एक फ़कीर था। लेकिन अगले दिन फिर वही फ़कीर आता है और वो दरवाज़े पे दस्तक देता है और मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ, तो मेरा वही दोस्त जिसने पहले मुझसे पूछा था कि दरवाज़े पे कौन था, आज फिर से मुझसे पूछ रहा है आज दरवाज़े पे कौन था। तो मैं आज जो कहूँगा तो थोड़ा फ़र्क होगा जुमले में, मैं द यूज़ करूँगा आर्टिकल। इट वॉज़ द बेगर। द क्यों यूज़ किया मैंने? द इसलिए यूज़ किया कि अभी उसके साथ एक रेफरेंस अटैच हो गया। यानी वो रेफरेंस क्या है कि द बेगर हु केम येस्टरडे, इट इज़ द सेम बेगर हु केम टुडे। इट वॉज़ द सेम बेगर हु केम टुडे। वो वही फ़कीर है जो आज आया। इसका मतलब है कल वाला फ़कीर। द बेगर हु केम येस्टरडे, ही केम टुडे ऑल्सो। ओके, तो मैंने द लगाया क्योंकि उसके साथ एक रेफरेंस अटैच हो गया और वो पर्टिकुलर हो गया। इसी तरह से वो वाज़े हो गया। ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन। इसी तरह से अगर मुझे एक पेन चाहिए तो मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। आपने मुझे एक पेन दिया, फिर मैंने उस पेन के साथ लिखा और आपको वापस किया, तो मैंने कहा प्लीज़ टेक द पेन। द मैंने इसलिए कहा कि अभी मैं उस पेन के साथ फेमिलियर हो गया हूँ, वो पेन मेरे साथ फेमिलियर है, यानी उसके साथ रेफरेंस अटैच हो गया। और मैं अभी अगर वो वापस करूँगा तो कहूँगा प्लीज़ टेक द पेन, प्लीज़ टेक द पेन दैट यू गेव मी 5 minutes अगो। या सपोज़ अगर मैं वो पेन वापस लेना चाहता हूँ, वो सेम जिससे मैंने लिखा था, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ गिव मी द पेन दैट यू गेव मी 5 minutes अगो। मेहरबानी करके मुझे वो पेन दो जो आपने मुझे 5 मिनट्स पहले दिया था, वो अच्छा है। तो इस तरह से उसके साथ रेफरेंस अटैच हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर पेन बन गया। वैसे गैर वाज़े तरीके से मैं कहूँगा कि आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। सो देयर इज़ अ हाउस, वहाँ पे कोई घर है या वहाँ पे एक घर है। आई सॉ अ कार, मैंने एक कार देखी। यहाँ पे इनके साथ कोई रेफरेंस अटैच नहीं है, इसलिए ये अ से होंगे। ही स्टडीज़ इन अ स्कूल, वो एक स्कूल में पढ़ता है या वो किसी स्कूल में पढ़ता है। देयर इज़ अ टेबल इन द क्लासरूम, देयर इज़ अ बॉय ऑन द रूफ, छत पे कोई लड़का है या छत पे एक लड़का है। वी सॉ अ मैन आउटसाइड हर हाउस, हमने एक शख्स देखा या कोई शख्स देखा उसके घर के बाहर। ही गॉट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, ये भी गैर वाज़े सेंस है। दे फॉर्म्ड अ यूनियन, उन्होंने एक यूनियन बनाई। ही बॉयल्ड एन एग, उसने एक अंडा बॉयल किया, उबाला। तो यहाँ पे एग जो है वो वावल साउंड से शुरू है, इसलिए एन हमने यूज़ किया। आई एट एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल जो है वो ए से वावल साउंडिंग लेटर से शुरू हो रहा है, इस वजह से एन यूज़ किया हमने। ही एट एन ऑरेंज, आई बॉट एन अम्ब्रेला, शी इज़ एन MA, माई ब्रदर इज़ एन HST। यहाँ पे देखें कि MA HST ये किस तरह से इनके साथ एन लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है कि ये जो मतलब हैं वो वावल साउंडिंग लेटर्स हैं, ठीक है। ये ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ। ही वर्क्स इन एन NGO, ओके। तो ये मिसालें आपने समझ ली। यूज़ ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल किस तरह इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रिफर्ड टू। ये जो डेफिनेट आर्टिकल है वो किसी ख़ास
शख्स या जगह के बारे में, मतलब जिसको मखसूस बनाया जाए, जिसके साथ रेफरेंस हो, हवाला हो, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। द बुक यू वांट इज़ हियर, वो किताब जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे है। यहाँ पे रेफरेंस कौन सा है? द बुक यू वांट, सो द बुक दैट यू वांट इज़ हियर, ये रेफरेंस है, जो चाहते हैं आप किताब, वो किताब यहाँ पे है। लेट अस गो टू द पार्क ऑफ आवर सिटी, यहाँ पे द हमने इसलिए लगाया कि इसके साथ रेफरेंस है द पार्क ऑफ आवर सिटी। द गर्ल हु वॉज अलोन स्टार्टेड क्राइंग, वो लड़की जो अकेली थी वो चीखने लगी, रोने लगी। तो द गर्ल हु वॉज अलोन इसके साथ रेफरेंस है जो कि इसको ख़ास बनाता है। दिस इज़ द पेन दैट यू गेव मी, ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया। तो यहाँ पे दैट यू गेव मी ये रेफरेंस है। ही इज़ द पर्सन हु हेल्प मी, ये वो शख्स है जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पे इस शख्स के साथ रेफरेंस है हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की, तो ये ख़ास बन गया। ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई बुक, यहाँ पे द हमने क्यों यूज़ किया बॉय के साथ? द बॉय हु स्टोल माई बुक, हु स्टोल माई बुक इज़ द रेफरेंस दैट मेक्स द बॉय पर्टिकुलर। शी इज़ द गर्ल हु गॉट अ प्राइज़, इस तरह से ये भी मखसूस हो गया, लड़की जो है वो मखसूस हो गई। द गर्ल हु गॉट अ प्राइज़, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट फ्राम हैदराबाद, दिस इज़ द बुक दैट आई गॉट फ्राम हैदराबाद, दैट आई बॉट फ्राम हैदराबाद। तो यहाँ पे दैट आई बॉट फ्राम हैदराबाद इज़ द रेफरेंस दैट मेक्स इट पर्टिकुलर। वेयर इज़ द पेन विच आई गेव यू, वो पेन कहाँ है जो मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको दिया, विच आई गेव यू। तो यहाँ पे विच आई गेव यू रेफरेंस है इसके साथ। द स्कूल वेयर शी गोज़ इज़ वेरी नाइस, द स्कूल वेयर शी गोज़। द पार्क ऑफ टी.एम. खान इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एक ख़ास पार्क की बात की जा रही है जो टी.एम. खान का पार्क है। द पार्क ऑफ टी.एम. खान, द पार्क ऑफ आवर सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये एक रेफरेंस हो गया। ऑफ टी.एम. खान, ऑफ आवर सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद आप ये पॉइंट्स नोट करें कि डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगल नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, ये सिंगल नाउन के साथ से पहले यूज़ होता है सारी क्लास को बताने के लिए। जैसे द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, ये सारी क्लास को ये काउ बताती है, मतलब द काउ मीन्स जो काउ एनिमल्स हैं सारे, वो सारे यूज़फुल हैं। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी गाय एक यूज़फुल एनिमल है, ठीक है। तो मतलब हर गाय एक यूज़फुल एनिमल है। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, इसका मतलब है ऑल द हॉर्सेस आर नोबल एनिमल्स, इसका सेंस वो है। अ कैट लव्स कम्फर्ट, ये द कैट लव्स कम्फर्ट, यानी बिल्लियाँ जो हैं वो कम्फर्ट से ज़्यादा लगन रखती हैं। कहते हैं कि द कैट हैज़ कबर्ड लव, दैट मीन्स कि बिल्ली जो है वो ज़्यादा चाहत घर से रखती है, मालकों से नहीं। द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, द रोज़ यानी ऑल द रोजेज़ आर स्वीटेस्ट फ्लावर्स, आर स्वीट फ्लावर्स, ओके। सो द नीम ट्री, द नीम इज़ अ यूज़फुल ट्री, द नीम इज़ अ यूज़फुल ट्री, द नीम स्टैंड्स फॉर ऑल द नीम ट्रीज, ओके। ये पॉइंट देखें, इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर अ मैन और वुमन व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस। तो ये जो द या दी आर्टिकल मैन या वुमन के साथ नहीं इस्तेमाल होता जब वो जनरल सेंस में यूज़ होते हैं, सारी क्लास को ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह से एनिमल्स को हम सारी क्लास को ज़ाहिर करते हैं द लगाने से, लेकिन मैन को द लगाने से सारी क्लास ज़ाहिर नहीं करेंगे। मैन इज़ मॉर्टल, यानी इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मैन इज़ सोशल एनिमल, इसका मतलब ये जनरल सेंस में यूज़ हुआ है कि ऑल मैन आर सोशल एनिमल्स, मैन इज़ सोशल एनिमल, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा। वुमन इज़ डेलिकेट इन नेचर, औरत फितरतन नफीस है, ओके। तो इस तरह से ऑल वुमेन आर डेलिकेट इन नेचर, इसका मतलब ये है। मैन इज़ मॉर्टल,
इंसान फ़ानी है, मतलब कि ये जनरल सेंस में यूज़ हुआ है, इसमें वेमेन भी आ जाती हैं, तो मैन इज़ मोर्टल। हम ये नहीं कह सकते कि वुमन इज़ इमोर्टल, नो। इसका ये जो है मैन इज़ मोर्टल का मतलब है कि इंसान फ़ानी है, उसमें मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई। इट इज़ यूज्ड बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन्स से पहले भी यूज़ होते हैं, यानी आर्टिकल्स, ये आर्टिकल यूज़ होता है द या दी। ओशंस एंड सीज, द पैसिफिक, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी। रिवर्स जो नदियां हैं इनके साथ भी द या दी यूज़ होता है, द इंडस, द रावी, द गंगा, द नाइल। कनाल्स के साथ, नहरों के साथ यूज़ होता है द सुएज़ कनाल, द रोहरी कनाल। डेजर्ट्स के साथ यूज़ होता है द सहारा डेजर्ट, द न्यूबियन डेजर्ट, द लिबियन डेजर्ट। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के साथ यूज़ होता है द वेस्ट इंडीज़, द ग्रेट ब्रिटेन, द विक्टोरिया आइलैंड। माउंटेन रेंजेस के साथ आर्टिकल यूज़ होता है डेफिनिट, द हिमालयाज़, द कराकोरम, द एल्प्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वेरी फ्यू कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक्स एंड किंगडम्स, यानी ऐसे मुल्क जो रिपब्लिक्स या किंगडम्स हैं, जिनके कंपोनेंट पार्ट्स जो हैं उनकी और मतलब रियासतें हैं, तो ऐसे जो मुल्क हैं उनके साथ द लगता है। जैसे हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द अरब एमिरेट्स, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूक्रेन, द नेदरलैंड्स। अगला पॉइंट, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, जो मखसूस किताबें हैं उनके साथ भी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। द होली कुरान, द बाइबल, द गीता, द वेदास, द पुराणास, द रामायण, द इलियड, द ओडिसी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, ये ऐसी चीज़ों से पहले यूज़ होता है आर्टिकल जो अपनी मिसाल आप होती हैं, जो बेमिसाल होती हैं, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ, द ओशन, द सी, द पैराडाइज। अगला पॉइंट देखें, इट इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव्स, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो मुबालगा है, मतलब आला डिग्री है, उसके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ये बेहतरीन स्टूडेंट है क्लास में, सबसे बेहतरीन, मतलब तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की बेस्ट, तो द लगा आर्टिकल। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब है जो अंधेरे वाला क्लाउड होता है उसमें भी कोई रोशनी की किरण होती है, तो सिल्वर लाइनिंग होती है। सो द डार्केस्ट, जो ज़्यादा अंधेरे वाला, बिल्कुल अंधेरे वाला हो। द टॉलेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सपोज़ हम कहें कि ही इज़ द टॉलेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, किसी का नाम ले लें, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द आर्टिकल लगा। अगला पॉइंट, इट इज़ यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, यानी वो जो तरतीब में नंबर्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ द लगा। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ द सेकंड टाइम यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, यहाँ पे द सेकंड। द फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे द फिफ्थ। अगला पॉइंट, इट इज़ यूज्ड बिफोर द क्लासेस ऑफ पीपल, ये क्लासेस ऑफ पीपल से पहले यूज़ होता है, जिसको हम यानी लोगों में से क्लासेस बनाते हैं, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, इवन द हेल्पलेस, इवन द अनफॉर्चुनेट, वी कैन से द मेम्ड। ओके, अभी ये एग्जाम्पल्स देखें कि गॉड के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे, अ भी यूज़ नहीं करेंगे। गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है। द अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि बहुत सारे खुदा, अगर बहुत सारे खुदाओं में से कोई किसी खुदा की बात करता है तो फिर हम द लगा सकते हैं या दी। जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में
बहुत सारे खुदाओं का उनका कंसेप्ट है, तो वहाँ पे द लगाया जाता है या दी। द गॉड ऑफ वाइन, द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, द गॉड ऑफ लव, द गॉड ऑफ फेट। तो इस तरह से उनके बहुत सारे जो खुदा हैं उनके साथ द लगाते हैं हर एक खुदा के बारे में बात करने के लिए अलग अलग। तो इस तरह से, लेकिन गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है। जो ट्रू गॉड है उसके लिए हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ओके। बाकी अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखें जिसमें हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं अल्लाह की हकमियत को, तो फिर हम कह सकते हैं कि ही इज़ द ओनली एंड ट्रू गॉड। अल्लाह इज़ द ओनली ट्रू गॉड। अल्लाह फ़कत सच्चा खुदा है, वो फ़कत सच्चा खुदा है। ही इज़ द ओनली ट्रू गॉड। God is the only true God, only true creator. Okay, he is one of the greatest writers. यहाँ पे हमने the यूज़ किया the greatest superlative के साथ, तो हमने इस तरह से suppose he is one of the greatest writers. The University of the Punjab, यहाँ पे अगर ऐसे हम लिखेंगे नाम किसी यूनिवर्सिटी का तो द लगेगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। द पंजाब इसलिए कि यहाँ पे 5 रिवर्स की वजह से जो है वो द आर्टिकल लगता है, द पंजाब, द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ओके। लेकिन अगर इनको प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ करें, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर सिंध यूनिवर्सिटी लिखें तो आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, वो प्रॉपर है। द नेम ऑफ माई कॉलेज इज़, सपोज़ अगर हम अपने कॉलेज का नाम इस तरह से बताएं या किसी इदारे का, तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ माई कॉलेज इज़ डैश। द प्रेजिडेंट ऑफ, यानी कोई ओहदा हो तो उसके साथ हम द लगाते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ डैश इज़ ऑनेस्ट। किसी भी मुल्क का नाम आप लिख सकते हैं। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन इज़ एब्सेंट। द चेयरमैन, जो भी ओहदे होंगे तो हम द लगाएंगे, लेकिन अगर ओहदे के साथ नाम आ रहा हो तो हम द नहीं लगाएंगे। सपोज़ यहाँ पे किसी का नाम XYZ प्रेसिडेंट, ओके, इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो हम द नहीं लगाएंगे जब उसका नाम लेंगे। ओके। लेकिन फ़कत अगर ओहदा होगा तो ओहदे के साथ हम द यूज़ करेंगे या दी। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन इज़ एब्सेंट। उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट है, डिनर है या लंच है, तो इनके साथ द या दी यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर इसके साथ कोई रेफरेंस आप अटैच करो तो आप द लगा सकते हैं। वैसे आई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ, जहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे नाश्ते की बात करते हैं जो आपने किसी दोस्त के यहाँ किया था, वो बहुत मज़ेदार था, आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कहेंगे द ब्रेकफास्ट दैट आई हैड एट माई फ्रेंड्स हाउस वाज बेटर दैन दिस वन। वो इससे बेहतर नाश्ता था। तो द ब्रेकफास्ट दैट यू हैड समवेयर, वो रेफरेंस हो गया। ठीक है, उसके साथ रेफरेंस अटैच करें तो ये पर्टिकुलर हो गया। आई हैड डिनर एट अ रेस्टोरेंट, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है तो आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। आई ऑफन हैव लंच विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी लंच के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। ही गोज़ टू स्कूल और कॉलेज, जब प्राइमरी पर्पज़ में हम किसी की बात करते हैं जो स्कूल से उसका रिलेशन है, एक तालिब इल्म है, एक शागिर्द है, वो अगर स्कूल या कॉलेज जाता है तो हम आर्टिकल कॉलेज या स्कूल के साथ नहीं यूज़ करेंगे उससे पहले, जैसे ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन अगर उसका फादर स्कूल जाता है तो उसकी प्राइमरी पर्पज़ नहीं, इसकी सेकेंडरी पर्पज़ हो गई। वो स्कूल में पढ़ता नहीं है, लेकिन वो किसी काम से स्कूल जाता है, अपने बेटे की प्रोग्रेस मालूम करने जाता है, तो हम कहेंगे हिज फादर गोज़ टू द स्कूल, वो स्कूल जाता है, ओके, टू नो अबाउट हिज प्रोग्रेस। इसी तरह से अ मुस्लिम गोज़ टू मास्क, यहाँ पे द नहीं लगेगा क्योंकि ये प्राइमरी पर्पज़ है, तो मुसलमान मस्जिद में जाता है। लेकिन अगर कोई हम कहें कि अ नॉन मुस्लिम गोज़, फिर होगा टू द मास्क,
फिर द लगेगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक ये इस तरह से प्राइमरी पर्पज़ और सेकेंडरी पर्पज़ बताई गई है। तो सेकेंडरी पर्पज़ अगर हो तो फिर हम द या दी आर्टिकल लगाएंगे। अ जज गोज़ टू कोर्ट, द नहीं लगेगा क्योंकि जज का कोर्ट से रिलेशन है, प्राइमरी पर्पज़ है। आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, तो जो मेटल्स हैं उनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। लेकिन अगर कोई रेफरेंस अटैच करो तो फिर आप द या दी आर्टिकल लगा सकते हैं। सपोज द गोल्ड वी बॉट फ्रॉम योर सिटी इज़ बेटर देन द गोल्ड ऑफ आवर सिटी। ओके, तो इस तरह से आप द लगा सकते हैं जब रेफरेंस अटैच करें तो ये पर्टिकुलर बन जाता है। यू शुड स्पीक ट्रूथ, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा ट्रूथ के साथ। यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ भी आप रेफरेंस अटैच करो तो फिर आप द लगाओगे। जैसे इस सेंटेंस में देखो, ही स्पोक द ट्रूथ दैट ही न्यू, उसने वही सच बोला जो उसको पता था। तो यहाँ पे द इसलिए लगा कि दैट ही न्यू ये रेफरेंस के साथ है, द ट्रूथ दैट ही न्यू। अच्छा, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे देखें कि हमने द लगाया एक और शेक्सपियर बनाने के लिए। ओरिजिनली शेक्सपियर बिलोंग्स टू इंग्लैंड, बट इफ़ यू मेक एन अदर पर्सन शेक्सपियर ऑफ एन अदर कंट्री और सिटी, यू कैन यूज़ द आर्टिकल। ओके, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का शेक्सपियर है। तो आप जब इसी तरह से किसी और को कॉमन बनाएंगे, किसी प्रॉपर को कॉमन बनाएंगे तो द यूज़ करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे द ऑनेस्टी नहीं होगा। ओके, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन द बेस्ट पॉलिसी ये ईमानदारी एक अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन यहाँ पे द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे द यूज़ होगा क्योंकि इसी को हमने जो है ना एक मेटाफोरिकली अंदाज में यूज़ किया है, यानी कि ये एक अच्छी हिकमत अमली है, तो द हमने यूज़ किया क्योंकि इसकी हमने एक कंपैरिजन बताई है। ट्राई इज़ द की टू सक्सेस, यहाँ पे ट्राई इज़ द की मतलब इसको भी हमने उसी मेटाफोरिकल अंदाज में यूज़ किया है, इस वजह से हम इसके साथ द यूज़ करेंगे। द की टू सक्सेस, ये रियल की नहीं, लेकिन ये एक फिगरेटिव और मेटाफोरिकल अंदाज में बताया गया है। द की टू सक्सेस, ये एक जो कोशिश है कामयाबी की कुंजी है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज़ द फादर इसलिए कहा कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि वो फादर, वो रियल फादर नहीं है, लेकिन एक मेटाफोरिकली अंदाज में, यानी वो जो है एक पैराडॉक्सिकल अंदाज में हम कहते हैं कि द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा बड़ों का भी बाप है, ठीक है, रियल बाप नहीं है, लेकिन एक मेटाफोरिकली अंदाज में एक बाप है। ओके, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जब इस तरह की कंपैरिजन आए तो हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना ज़्यादा ठंड होगी। द मोर यू गेट द मोर यू डिज़ायर, तो यहाँ पे भी आपने ये कंपैरिजन की, तो इस तरह की कंपैरिजन में हम द लगाते हैं। द मोर यू गेट द मोर यू डिज़ायर, जितना ज़्यादा आप हासिल करते हैं इतना ज़्यादा आप ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। द हार्डर यू वर्क द बेटर द रिज़ल्ट विल बी, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इतना बेहतर नतीजा निकलेगा, आएगा। द डीपर यू गो द डार्कर इट इज़, जितना गहराई में आप जाएंगे, जितना गहरा जाएंगे उतना ज़्यादा अंधेरा होगा। ही प्लेज, अच्छा ये देखें कि ही प्लेज द गिटार, जो यानी कोई म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कुछ इजादात हैं उनके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल होता है, जैसे ही प्लेज द गिटार, शी प्लेज द पियानो। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इजादात ऐसी हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उनके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। द कंप्यूटर हैज़ मेड थिंग्स ईजियर फॉर अस, तो यहाँ पे ये इजाद है कंप्यूटर की। दिस कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर ऑल द कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर हैज़ मेड थिंग्स ईजियर, कंप्यूटर ने चीज़ें आसान बना दी हैं, इसका मतलब है सब कंप्यूटर्स ने आसान बना दी हैं, तो ये भी इजाद जो कंप्यूटर है उसके साथ द यूज़ होता है। तो यहाँ तक आपने काफ़ी बातें नोट की होंगी आर्टिकल्स के बारे में,
और मुझे लगता है कि ये आपको सपोर्ट होगी इसकी अच्छी, इम्तहानात में आसानी हो जाएगी अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं गौर से। So now I think you have understood these points about these articles. Okay, so now this is the end of this article. We have to do some exercise in the next video. Okay, so like my channel and subscribe it.